हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आ गई हूँ शिवी सक्सेना आपके इस चैप्टर की ह्यूमन डाइवर्सिटी सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, सही है ना? हाँ, सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइवर्सिटी। इसकी एक्सप्लेनेशन की आगे की एक्सप्लेनेशन के लिए हम आपके सामने हैं। ठीक है, सारे बच्चे बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, सुनेंगे। बच्चों, पहले हमने क्या लिया था? व्हाट इज ह्यूमन डाइवर्सिटी। सबसे पहला टॉपिक इसमें जो था वो यही था, ह्यूमन डाइवर्सिटी क्या होती है। अलग अलग डिफरेंसेस जो एक दूसरे के हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, और इस तरह से हमें जो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं आपस में, और वो सारे हमारे ह्यूमन डाइवर्सिटी के अंतर्गत भी आते हैं। इसके अलावा बेटा इसमें एज, जेंडर, एबिलिटी, रेस, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फूड, ये सारी चीजें भी बेटा इस डाइवर्सिटी में इंक्लूड होती हैं। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन डाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप्स के हमें थिंग्स और टाइम दिखाई देता है इसका, और ये अलग अलग हमारे वैरायटीज के रूप में हमारे पूरे इंडिया में सारे स्टेट्स में फैला हुआ है। चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो ड्रेसेस को लेकर के हो, है ना। कहीं भी एक स्टेट में जो लैंग्वेज बोली जाती है, दूसरे में हमें दूसरी लैंग्वेज मिलती है। इस तरह से बहुत सारी वैरायटीज हैं। तो बहुत अच्छा अपने यहाँ एक कम्युनिकेशन है। और इसके अलावा और कौन सी एक ऐसी चीज है जिससे कि हम फिर भी एक हैं? बोलिए, क्या है? हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। ये भी हमारी एक एकता है ना। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था द नीड फॉर डाइवर्सिटी, कि क्या जरूरत है डाइवर्सिटी की। हाँ, डाइवर्सिटी की आवश्यकता क्या है? तो है बिल्कुल, अगर वैरायटीज अगर हमें मिलती हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारे इंटरेस्ट आते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग लाइफ बन जाती है। और अगर दो लोग एक जैसे दिखाई देते हैं बच्चों, तो कभी भी हमें वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता जो कि आपस में डिफरेंट होता है ना। जैसे कि डाइवर्सिटी इज ब्यूटीफुल, अगर बनानी है सुंदर तो उसके लिए इट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी टू नीड दिस डाइवर्सिटी। अगर इंटरेस्टिंग बनानी है, ब्यूटीफुल बनानी है डाइवर्सिटी, तो ये सारे चेंजेस हमारी डाइवर्सिटी में जरूरी होते हैं। तभी तो नीड है डाइवर्सिटी की। और इसके अलावा ह्यूमन हैव डिफरेंट स्किल्स, लोगों के अंदर अलग अलग स्किल्स होते हैं। जैसे कि कोई कारपेंटर है, कोई टीचर है, कोई एरोप्लेन बनाता है, तो कोई एरोप्लेन को चलाता है। इस तरह से लोगों की अलग अलग स्किल बेटा हमने इसमें देखी थी। टर्न योर पेजेस, टर्न योर पेज। इसके अलावा ह्यूमन जो होता है उसके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, उसकी नेसेसिटीज अलग अलग होती हैं, और इस तरीके से उसका रहना अलग होता है, उसकी लैंग्वेज भी अलग होती है, वो आइडेंटिकल भी अलग दिखाई देते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं स्टूडेंट्स जो हम एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं, और ये बहुत जरूरी होता है। When you live with a diverse group of people, जब आप अलग अलग दिखने वाले लोगों के बीच में रहते हो, you learn from them, तो न सिर्फ इंटरेस्ट आता है बल्कि हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। क्योंकि you observe different cultures, आप उनकी अलग अलग सभ्यता को सीखते हो, है ना। You become more tolerant and broad minded, आप बहुत ब्रॉड माइंडेड भी इससे बनते हो, है ना। अच्छा, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमने जो लिया था वो था आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता कौन सी है? तो वो है इंडिया बेटा। बहुत बड़ा, बहुत डाइवर्स कंट्री है, और इसमें सिविलाइजेशन भी बहुत अलग अलग देखने को मिलता है हमारे कंट्री में। और देखिए, इस आज टुडे इंडिया इज ए लैंड ऑफ वेरिएड कल्चर, रिलीजन्स, कम्युनिटीज, है ना। हमारा जो देश है अलग अलग कल्चर से घिरा हुआ है, रिलीजन से घिरा हुआ है, कम्युनिटीज से घिरा हुआ है ना। 1600 लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ जो बोली जाती हैं।
इसके अलावा डिफरेंट अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का बिहेव करते हैं, उनके क्योंकि कल्चर अलग होता है, उनका बोलने का स्टाइल अलग होता है, कस्टम्स अलग होते हैं, लाइफ स्टाइल, ट्रेडिशन, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो बच्चों हमने यहाँ तक देखा था, उसके बाद हम आ गए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटीज। इंडियन डाइवर्सिटी के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल डाइवर्सिटी एंड रीजनल डाइवर्सिटी। तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। क्या होता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी? उसमें कहीं तो कोई इंसान बहुत पैसे वाला है जो अपने सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए हजारों रुपया खर्च कर देता है बड़े बड़े होटल्स में, है ना, लेकिन कहीं कहीं एक वक्त की रोटी भी खाना नसीब नहीं होता लोगों को। तो ये क्या है? क्या है ये? इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है ना, बैलेंस तो है नहीं, इक्वल कुछ है नहीं, कहीं बहुत ज्यादा है कोई गरीब तो कहीं बहुत कोई गरीब है एकदम, कोई पैसे वाला है। तो अपने इंडिया ने 2011 से लेकर 12 के बीच में सर्वे किया था, तो 27.5% पॉपुलेशन हमारी जो है वो कहाँ पॉवर्टी लाइन से बिलो है, नीचे है, मतलब पॉवर्टी से भी वो नीचे सरवाइव कर रहे हैं। तो आप सोचिए ऐसी कंडीशन में लोग किस तरीके से अपने परिवार को चलाते हैं। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द पॉवर्टी लाइन फॉर अर्बन, हमारे शहरी क्षेत्र में 672.8 पर मंथ रुपीज लेने वाले लोग, और इसके अलावा 859.6 पर मंथ इन अर्बन एरियाज। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इतना सा पैसा कमाते हैं और उसमें अपना पूरा मंथ भी चलाते हैं। तो किस तरह से चलाते होंगे वो, किस तरह अपने बच्चों को पालते होंगे, कितना मुश्किल उनके लिए होता होगा, है ना। इसके अलावा हमने आपसे इसमें ये भी बताया था कि इन अदर वर्ड्स more than 1/4 of Indians earn less than ₹25 a day। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे 1/4 हमारी जो पॉपुलेशन है वो ऐसी है जो केवल 25 रुपीज पर डे कमाती है ना। उससे क्या होता है 75% लिव इन रूरल एरियाज। हमारी जो पॉपुलेशन है वो 75% लोग हमारे गांव में रहते हैं, और पीपुल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, और जो पॉवर्टी लाइन से बिलो, इससे भी नीची जो लाइन होती है उसमें लोग रहते हैं जो डेली वेजेस पर अर्न करते हैं। एक कहावत सुनी है, रोज कमाना रोज खाना, वो हमारे इंडिया के अंदर ज्यादा लोग होते हैं। ये हमने आपको पहले भी, कल भी, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज डिस्कस की थी, है ना। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो हैं स्टूडेंट्स, ये सोशल इनइक्वालिटीज, ये बहुत कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से। अच्छा, सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स जो है इसमें, अब वो आज स्टार्ट होने वाला है, वो है आपका सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, कौन कौन सी डाइवर्सिटीज हैं सोशल जो हमारे इस इंडियन डाइवर्सिटी पर प्रभाव डालती हैं? तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इंडिया जो है वो सोशल डिफरेंसेस हैं हमारे यहाँ, किसको लेके? कास्ट को लेकर के। सोशल डिफरेंसेस विच हैज एग्जिस्टेड इन इंडिया, जो हमारे इंडिया में चारों ओर घूम रही है फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स, लगभग 2000 सालों से इसी तरीके से ये सिस्टम चला आ रहा है। हैज क्रिएटेड सेवर अनइक्वल डिविजन्स इन सोसाइटी। इससे क्या होता है, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत सारे अनइक्वल मतलब असमानताएं हमारे डिवीजन में फैली हुई हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कास्ट। हमारे यहाँ कितनी कास्ट हैं? लगभग हंड्रेड्स स्टूडेंट्स कास्ट हैं, सब कास्ट हैं हमारे पूरे इंडिया के अंदर। और इंडिया पीपुल आर आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू कास्ट टू विच दे बिलोंग। इसके अलावा एक और बात है कि हमारे यहाँ के लोग आइडेंटिफाई किए जाते हैं, मतलब पहचाने जाते हैं अपनी कास्ट से, जहां पर कि वो रहते हैं। और पीपुल बिलोंग टू सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड बैडली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया इवन टुडे। इसके साथ देखो बच्चों,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सेक्शन में, ऐसे सेक्शन में रहते हैं जहां पर कि उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, बैडली बिहेवियर उनके साथ किया जाता है आज के हमारे समाज में भी। ठीक है, इसके अलावा अनदर एग्जांपल आप देखोगे तो उसमें देखोगे सोशल डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट इन इंडिया इज ए फैमिली सिस्टम दैट वी प्रैक्टिस। हमारे इसमें एक और बहुत अजीब सी बात दिखाई गई है कि एक और एग्जांपल देखिए आप सोशल डिफरेंसेस का, कि हमारे फैमिली सिस्टम भी कुछ इस तरीके का है कि लोग इसको अपने चारों ओर घुमाते रहते हैं, जो सोशल डिफरेंसेस हैं आज के प्रैक्टिस में। और मैनी ऑफ अस लिव इन लार्ज फैमिलीज, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज में रहते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स एंड कजन्स भी उनके साथ रहते हैं। दिस इज द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ये कैसा सिस्टम होता है? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सम ऑफ अस लिव ओनली विद आवर पेरेंट्स और सिबलिंग्स। ठीक है, इस तरीके से ये ज्वाइंट फैमिली होती है जो कि जिसमें कि बहुत सारे लोग रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, अंकल, कजन्स, तो ये ज्वाइंट फैमिली के अंतर्गत आती है। सम ऑफ अस लिव ओनली विद आवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर फैमिली। Individuals choose to be in either of these according to their preference or family situation. कुछ लोग होते हैं जो कि अपने अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग या फिर अपने अकॉर्डिंग अपना फैमिली सिचुएशन करते हैं, उसको प्रेफर करते हैं, उस हिसाब से रहते हैं, है ना। तो फिर सोशल डाइवर्सिटी इज ऑल्सो सीन इन द वेराइटी ऑफ रिलीजन प्रैक्टिसेस इन इंडिया टुडे। आज के समय में जो सोशल डाइवर्सिटी है ये डिफरेंट वेराइटीज को दिखाती है, रिलीजन्स जिसमें हमारे बहुत सारे आते हैं। इसके अलावा सेलिब्रेशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव फेस्टिवल्स, बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं हमारे इंडिया के अंदर जिसमें कि हमारे रिलेशंस, हमारे फैमिली मेंबर सभी एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। फिर भी वॉट एवर द रिलीजन फॉलोड, कलर, गेटी, सेलिब्रेशन, फीस्ट्स, प्रेयर, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमारे परिवार के लोग एक साथ इनको सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। एंड रिचुअल्स कैरेक्टराइज आवर फेस्टिवल्स, जैसे कि दशहरा है, मुहर्रम है, क्रिसमस है, दिवाली है, बुद्ध जयंती, जमशेद, नवरोज आर ऑब्जर्व बाय पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स इन ए स्पिरिट ऑफ हार्मनी। ठीक है, ये लोगों के अंदर की भावनाओं को जागृत करता है और एक साथ मिलके सारे लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। सम ऑफ सोशल कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर टिपिकल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं जो बहुत डिफरेंट होते हैं, टिपिकल होते हैं, जिसमें कि पर्टिकुलर रीजन के लोग ही एकत्रित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। पोंगल ऐसा सेलिब्रेशन होता है जो कि केवल तमिलनाडु में ही होता है। कैटल फेयर सेलिब्रेटेड एनुअली इन पुष्कर, राजस्थान। ठीक है, कैटल फेयर जो होता है ये राजस्थान में मनाया जाता है, पुष्कर में, तो इस तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं लोग। बोगाली बिहू ये आसाम में होता है। डिफरेंट क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कि लोग करते हैं इसको, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ट्रेडिशनल फोक डांस प्रोवाइड ए कलरफुल स्पेक्ट्रम ऑफ इंडियन कल्चर। मतलब हमारे इंडिया की डिफरेंट कल्चर को ये दर्शाते हैं, है ना, जो हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स जरा देखिए, रीजनल डाइवर्सिटी। ठीक है, क्षेत्रीय विभिन्नताएं कौन कौन सी हैं। इसमें पिक्चर्स बनी है बच्चों, देखो कितनी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं। ये देखिए बिहू डांस का एक असम में जो होता है उसका पिक्चर है। भरतनाट्यम द डांस ऑफ तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये डांस फॉर्म देखिए आप कितना डिफरेंट है। क्रिसमस इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। होली कलर लगा हुआ है फेस पर, है ना। ये बैसाखी है, फेस्टिवल ऑफ इंडिया,
पंजाबी लोग इसको मनाते हैं। ईद उल फितर जो मुस्लिम धर्म का है। कितने अलग अलग वैरायटीज हैं अपने इंडिया के अंदर, है ना। लोग इस तरह से इनको अलग अलग कल्चर के, अलग अलग स्टेट के मनाते हैं इसको, ठीक है। अब देखो रीजनल डाइवर्सिटी थोड़ा पढ़ते हैं इसमें, है ना। बोथ द हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफी ऑफ ए लैंड इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी। ना सिर्फ ज्योग्राफी ही लेकिन हिस्ट्री भी, दोनों ही हमारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि हमारी डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस कराते हैं, हमें बताते हैं। ईच रीजन ऑफ इंडिया एंजॉय कलर। हमारा हर रीजन जो है इंडिया का वो कल्चर को दर्शाता है ना। वास्टली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर रीजन्स। हर कल्चर हमारे रीजन से डिफरेंट है, हर रीजन का अलग अलग कल्चर हमें दिखाई देता है। हिस्टोरिकली इंडिया हैज हैड पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स माइग्रेटिंग इनटू द कंट्री एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। इंडिया जो है वो डिफरेंट कल्चर को माइग्रेट करता है कंट्री में रेगुलर इंटरवल्स के साथ साथ, लगातार, मतलब एक ब्रेक के बाद वो कंटिन्यू चलता रहता है। हमारे यहाँ जो हमारा फेस्टिवल्स होते हैं वो। ऑल ऑफ दीज पीपल हैव लेफ्ट देयर मार्क ऑफ ऑन इंडिया। हम सभी अपने इंडिया के फेस्टिवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। एंड हैव दस कंट्रीब्यूटेड टू बी डाइवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री। और हम अपने इस इंडिया की डाइवर्सिटी को बड़े शान और शौकत के साथ, बड़े अपनेपन के साथ हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। और सिमिलरली इसी तरीके से ज्योग्राफी ऑफ लैंड कॉजेज डाइवर्सिटी। हमारा जो ज्योग्राफी है अर्थ का, हमारी जमीन का, लैंड का, वो भी हमारी डाइवर्सिटी को दर्शाता है। पीपल लिविंग ऑन द coast have different food habits, dress differently, enjoy very different culture from those who live in the mountains, ठीक है। हम इससे पहले आपको बता चुके थे माउंटेन्स, हमारे लैंड सरफेस, प्लेट्यूज, डिफरेंट तरीके से लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं। हर जगह का आपको रहन सहन अलग अलग दिखाई देगा। ज्योग्राफिकल अगर आप इसको देखते हो तो भी डाइवर्सिटी हमारी लैंड पर बहुत सारी दिखाई देती है। एंड इंजॉय वेरी डिफरेंट कल्चर, और वो अपनी अपनी कल्चर को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं जो माउंटेन्स पर भी रहते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस बेटर इफ वी स्टडी ए फ्यू प्लेसेस इन डिटेल। अगर आप इन सबको और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो केवल पर्टिकुलर एक इसी चीज के लिए आप सर्च करो, बहुत सारी आपको जानकारी इससे मिलेगी। ये चैप्टर आपका यहाँ पर डाइवर्सिटी का खत्म हो गया। इसके साथ साथ इसमें केस स्टडी दी है जिसमें कि पंजाब एंड केरला आपको दिखा रहे हैं इधर। तो इसमें दोनों को अलग अलग डिटेल से समझाया गया है कि पंजाब हमारा किस तरह से हमारी शान शौकत दिखाता है, केरल में क्या है ऐसा जो कि इसमें हमें पढ़ना चाहिए। तो पंजाब को थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चे। ये लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब वो जगह है जहां पर कि हमारी 5 रिवर्स यहाँ कनेक्ट होती हैं। इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल ट्रैक्स ऑफ लैंड इन द कंट्री। इसलिए ये जमीन जो है पंजाब की, ये फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। क्लाइमेट जो है ड्राई है, बट एग्रीकल्चर इज मेड पॉसिबल बाय द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ इरिगेशन चैनल्स। यहाँ के जो इरिगेशन को लेकर के जो डिपार्टमेंट होता है बहुत ही ज्यादा एडवांस है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत सुटेबल तरीके से होती है। अब देखो, आप इधर देखिए, ये क्या है, ए हाउस इन पंजाब। ये पंजाब में एक घर है और इसमें एग्रीकल्चर इज द मेन इंडस्ट्री ऑफ दिस स्टेट। इसमें दिखाया गया है डिफरेंट इसमें फोटोग्राफ्स बनी हुई हैं जो हमारी पंजाब की कल्चर को दर्शाती हैं, ठीक है। एक ये है, एक ये बना हुआ है, ये है, ये इधर ये है। तो चलिए अब देखिए, एग्रीकल्चर इज द मेन इंडस्ट्री ऑफ दिस स्टेट। इस स्टेट की एग्रीकल्चर का जो इंडस्ट्री है वो मेन रूप से माना जाता है। द रीजन इज आइडल फॉर ग्रोइंग व्हीट, राइस, शुगर केन, फ्रूट्स, कॉटन एटसेट्रा। ये सारी चीजें यहाँ पर उगाई जाती हैं। और पंजाब को बेटा ग्रेनरी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये इंडियाज ब्रेड बास्केट कहलाता है, ठीक है।
और यहाँ पर इट प्रोड्यूसेस 14% ऑफ इंडियन कॉटन और 20% वीट, 9% राइस। ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? पंजाब से। पंजाब हैज वन ऑफ द लोएस्ट पॉवर्टी रेट्स इन कंट्री। पंजाब में पॉवर्टी रेट जो है वो बहुत कम है। ओनली 7.6% ऑफ इट्स लिविंग पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। केवल इतने से परसेंट लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन से बिलो जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। यहाँ हर इंसान, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, वो बहुत अच्छे से मेहनत करना जानते हैं। इसलिए वो उनके पास गरीबी आ नहीं सकती है ना। जो मेहनत करता है उसी को तो भगवान भी सहायता करते हैं ना, और उसको वही पैसा कमा सकता है जो मेहनत करना जानता होगा, है ना बच्चों। और देखिए, द क्लाइमेट इज वन ऑफ एक्सट्रीम्स विद विंटर टेम्परेचर ड्रॉपिंग अप टू -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब सर्दी होती है तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा यहाँ पर ठंडा हो जाता है। समर्स में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जैसे 47 डिग्री सेल्सियस। माय गॉड। द मेजोरिटी ऑफ दिस पीपल इन पंजाब आर सिख। और जनरली बच्चों यहाँ पर सिख रहा करते हैं। सिखिज्म इज प्रैक्टिस्ड बाय अबाउट 63.9% ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ जो है पॉपुलेशन सिख धर्म वालों की 63.9% लोग यहाँ पर सिख रहा करते हैं। बाकी के 34.9% जो है वो हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। और इसके अलावा देयर इज ऑल्सो ए स्मॉल मुस्लिम पॉपुलेशन पंजाब। बहुत थोड़ी सी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम लोग देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा द पीपल मेनली ईट व्हीट बेस्ड फूड्स। यहाँ के लोग ज्यादातर गेहूं से बनी चीजों को खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हमने पंजाब की कर ली। अब थोड़ी सी केरला को भी देखते हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं ये केरल के बारे में। इट लोकेटेड एट द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया। ये साउदर्न टिप इंडिया के वहां पर ये आपका केरल है। और केरल इज ए लैंड कार्व्ड आउट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ये हमारे वेस्टर्न घाट्स में बना हुआ है। इट इज लैंड ऑफ माउंटेन्स। ये माउंटेन्स, प्लेन्स, पीसफुल बैक वाटर्स का ये एरिया माना जाता है, लैंड मानी जाती है। और केरल जो है हाईएस्ट लाइफ एक्सपेंसिटी रेट्स इन इंडिया। यहाँ और अच्छा, सबसे ज्यादा साक्षर लोग भी कहाँ माने जाते हैं बताइए? सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है? हमारे केरल में, है ना। और देखिए 73% जो है यहाँ की पॉपुलेशन विच इज हाईएस्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा यहीं पर देखी जाती है। और इसके अलावा इट इज ए मोस्ट लिटरेट स्टेट। ठीक है, वही जो मैं आपको बता रही थी, लिटरेट कहते हैं साक्षर को, इलिटरेट कहते हैं निरक्षर को। 96.9% यहाँ के लोग साक्षर होते हैं। और मेल फीमेल दोनों ही काफी एजुकेटेड होते हैं यहाँ पर। उनको पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा उनका वो होता है। और वुमेन कंप्रोमाइज 51.42% ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर मेल वीमेन की है। केरला हैज अ डाइवर्स रिलीजियस मेकअप consisting of 56%, 1.1% हिंदूज हैं, 24.7% मुस्लिम्स एंड 19 क्रिश्चियंस। ठीक है, तो ये हमने इसका केरला में थोड़ा सा इसको देख लिया। आप इसके अलावा इसको टर्न करते हैं तो आपका कुछ यहाँ भी दिया हुआ है कि पंजाब और केरल जो हैं ये सर्विस सेक्टर हैं। यहाँ पर लोग जो है ज्यादातर अच्छी जॉब्स में वगैरह इनके पास रहती है, विच इंक्लूड टूरिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। दैट इज द मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं यहाँ की ये सारी। ठीक है, और ये कनेक्ट होते हैं 63.8% केरल के जो 2002-2003 में ये कनेक्ट हो चुके थे लोग। और एग्रीकल्चर, फिशिंग ये भी यहाँ की काफी फेमस है। और इसके अलावा बच्चों देखो इसमें क्या बता रहे हैं, केरल हैज ए वेट एंड मैरिटाइम ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ 120-140 रेनी डेज पर ईयर। ठीक है, पर ईयर माना गया है इसका। तो इस तरीके से बेटा यहाँ का जो टेम्परेचर है, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ पे हॉट एरिया कहलाया जाता है ये आपका। और इसमें इस तरह से आपको ये डाइवर्सिटी बहुत सारी इसमें दिखाई है। देखो पिक्चर देखिए, कितने इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं इसमें। ये आपकी कल्चर है हमारी, है ना।
जो आपको इसमें बताई गई है किस तरीके से लोग कपड़े पहनते हैं। यहाँ के साड़ी का स्टाइल जो है वो भी देखो बिल्कुल डिफरेंट है हमारे यहाँ से। यहाँ ये एक आदमी बना हुआ है जो नीचे एक धोती टाइप की पहने हुए है, तो वो भी इसका कल्चर इसमें दिखाई देता है। और इधर देखो ये डांस फॉर्मेशन है मोहिनी अट्टम, ये कथकली है ना, ये सब कहाँ के हैं? आपके केरला के। ट्रेडिशनल केरल मील, ये वहाँ का भोजन है जो यहाँ के लोग खाते हैं। टिपिकल हाउस इन केरला, केरल में इस तरीके के हाउसेस बने होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। हमने ढेरों डाइवर्सिटी यहाँ पर देख ली, बहुत अच्छा देखा, जो हमारे पूरे इंडिया में हमको घुमा दिया। चारों तरफ हमें ये घुमाकर घूम फिरकर हम वापस आ गए अपने जगह पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, आपको मुझे अटेंडेंस देनी है बच्चों। इसके साथ साथ आप इसमें से क्वेश्चंस निकाल लीजिएगा, शॉर्ट और हार्ड वर्ड्स निकाल लीजिएगा। इतना आपको काम करना है। ओके स्टूडेंट्स, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, खाते पीते रहिए, खेलते रहिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।